हेलो। हेलो हेलो। मैं लाइव आई हूँ, आज एक स्पेशल पर्पस से आई हूँ और यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं थोड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ आप लोगों की, इसलिए आई हूँ। इनफैक्ट इंस्टाग्राम के पब्लिक पेज पे मैंने 1 मिनट की वीडियो भी डाली ताकि उसको डाउनलोड करके लोग उस अवेयरनेस को जगा सके। और बहुत लोग ये काम कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के टाइम पे कि अवेयरनेस जगा सके चीज़ों को लेकर के। बट यूट्यूब का एक रूल बन गया है कि आप इन सब चीज़ों को नाम लेकर के आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते, वरना चैनल पे बात आ जाती है और वीडियो डिलीट हो जाएगा तो वैसे भी हेल्प नहीं मिल पाती। तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्शियस रही काफ़ी दिन कि करना क्या चाहिए। गुड मॉर्निंग माय गॉडेस, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल डॉक्टर। थैंक यू जी प्रियंका, सोनम, थैंक यू। तो छोटी सी कोशिश लेकर के आई हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ, मेरा ये फंडा है कि मेरे से इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन मत पूछो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगी। ये मैं बोलती ही हूँ क्योंकि इरिटेशन होता है। आपके क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली वो वीडियो में बने हुए होते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं स्पेशल ये जो लाइव करने के लिए आई हूँ वो स्पेशली एक टॉपिक पर आई हूँ और उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चरण स्पर्श मैम पूछ रही है, ठीक है। तो उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, आप लोगों बहुत लोगों से इनफैक्ट बात करना चाहती हूँ और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। इसलिए इस वीडियो का टॉपिक ही है लंग्स प्रॉब्लम और खांसी, ये प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट उसका, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। नेचुरोपैथ, बहुत सारे कमेंट आए जा रहा है, मैं वो भी पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, लेकिन हाँ वो भी ज़रूरी है, आपके कमेंट्स भी ज़रूरी हैं। मैं ठीक हूँ जी, मनप्रीत जी। चरण स्पर्श माही जी ने कहा कोटि कोटि नमन। मैंने अपने परिवार और पहचान वालों को भेज दिया है। हाँ सही किया है। वो वीडियो जो इंस्टाग्राम पे पब्लिक पेज पे है 1 मिनट का, उसको भेजना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 मिनट का इसलिए बनाया था कि बहुत इजीली डाउनलोड होकर के शेयर हो पाए व्हाट्सएप पे, इसलिए उसको ऐसा बनाया कि अवेयरनेस फैले और छोटी छोटी चीज़ों से वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो 1 मिनट का वीडियो बनाया है, जो आप अवेयरनेस फैलाएंगे तो उसको कई लोग समझा नहीं पाएंगे अपने रिलेटिव को। उसके लिए मैं ये लाइव चैट करने आई हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ, ताकि आप अपने रिलेटिव को समझा सको। देखो सारे यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ठीक है, डॉक्टर को कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको ये पता हो कि आपको क्या करना है। जब अचानक से आप फंस जाते हो किसी प्रॉब्लम में तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जानना, ठीक है। ठीक है ना मैम, अभी आपके वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर किया है, थैंक यू सो मच। वॉल्यूम सही नहीं आ रही तो आप ये वीडियो मत देखिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए मैं फ़ोन का दूसरा गैजेट यूज़ नहीं कर सकती। शिकायती हो वही बोल रही हूँ कि परेशान हैरान मत करो, ठीक है। मैम आई हैव फॉरवर्डेड इट टू ऑल माई ग्रुप्स, ऑल्सो आई आस्क देम टू फॉरवर्ड इट अदर्स। हाँ बहुत ज़रूरी है। चलो उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो आप लोग सुन रहे हैं, जब मेरे से इंटरेक्ट करते रहना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझसे बात नहीं करना, कमेंट नहीं लिखना। इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप मेरे में इन्वॉल्व रहेंगे, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएगी, जैसे क्लासरूम में चीज़ें समझ में आती, ठीक है। हम यही चाहेंगे कि आप इंटरेक्शन में रहो, लेकिन इधर उधर के नहीं, गुड मॉर्निंग आप सुंदर लग रहे हैं, वो नहीं, हाय वगैरह नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे ऊट पटांग चीज़ें नहीं, आप इंटरनेट पे क्या देखे वो मत पूछो मुझसे कि वो सही है वो सही है। कौन ये पागलपन कर रहा है? साक्षी, आपने जो देखा उधर रहो, लाइफ चैट से हट जाओ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। जो बताने के लिए आई हूँ वो बताने दो। आप में से कई लोगों को खुद अस्थमा होगा और कई लोगों के बच्चों को होगा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अस्थमा, ठीक है। आपको होगा या आपके बच्चों को होगा, ठीक है।
ऐसा है? आप बताइए। तो उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें ब्रेकेज में यूज़ करते हैं? जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें सबसे बेसिक आता है, आप नेचुरोपैथ का मेरे दिया वो जितना भी उपाय है वो आप कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्योतिका जाओ, निकलो निकलो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत करो, बहुत बहुत डिवाइन काम करने आई हूँ, लग जाएगी, इसलिए कह रही हूँ निकलो, गंदा काम मत करो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आपकी माँ को अस्थमा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, मम्मी को होता है, सबको। तो आपको पता है कि अगर आप नेचुरोपैथी में जा रहे हैं, नेचुरोपैथी ले रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा जब एकदम रिस्की रहता है, जब बहुत जब आप वो करते हो, हम कॉन्सेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरजेंसी में आते हो तो सबके सब इनहेलर लेते हो। इसके अलावा अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो ऐसे में भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आप जाते हो तो आपके बच्चों को या जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको निमुलाइजर दिया जाता है, ठीक है, निमुलाइजर दे देते हैं ताकि लंग्स का इन्फेक्शन कम हो, ठीक है। लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है, लंग्स का इन्फेक्शन एजमा, दमा जो जिसको हिंदी में कहते हैं, लंग्स की एक ही इन्फेक्शन होती है जिसको अस्थमा कहते हैं। अगर कोई भी बीमारी होगी, चाहे निमोनिया में लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे टीबी में लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, या खांसी में, नॉर्मल खांसी कफ एंड कोल्ड में लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, वो सबके सिम्टम्स, जो पेन है वो एक ही होगा जैसे एजमा में होता है, ठीक है। जो सांस लेते हो, खींचते हो, वो सांस जो अंदर जाती है वो स्मूथ रहेगी, जो छोड़ते हो वो ब्लॉकेज है, श्रिंक हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन लगी होती है तो वो बंद हो जाता है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो वो चिपक जाता है, ठीक है। तो आपने जो ऑक्सीजन खींचा है वो निकल नहीं सकता है, ठीक है, निकल नहीं सकता है। तो क्या होगा, उसी तरह से होगा, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, जैसे पानी में डूब जाओगे तो जो खींच लिया वो खींच लिया, निकल कुछ, सांस छोड़ नहीं सकते तो दम घुट के मृत्यु हो जाएगी। या फिर आपके मुंह पे आपके नहीं, मतलब अगर मुंह पे तकिया रख दिया जाता है तो जो मर जाते हैं, मार दिया जाता है तो दम घुट के मृत्यु, समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। तो ये चीजें हो जाएगी, ठीक है, दम घुट के मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांस निकला नहीं। तो बॉडी में इतना स्पेस थोड़ी है कि जो सांस निकला नहीं वो भरता जाएगा और आप नया लेते जाएंगे। तो लंग्स की इन्फेक्शन से चोकिंग स्टार्ट होती है, चोकिंग से डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आप अपने मरीज को हॉस्पिटल तोड़कर, अंदर उसके गेट को तोड़कर, डॉक्टर का सर फोड़कर आप कह रहे हैं कि इसको ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दे। आप मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर होता है ना, वो वाटर प्रेशर नहीं है जो आप वो गार्डन में देते हो, पाइप में उंगली ऐसे डाला पानी, उतना प्रेशर नहीं होता है उसके अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर। तो जब लंग्स चोक है तो सिलेंडर का प्रेशर कितना भी रहेगा, ऑक्सीजन जाएगी कैसे। यह लंग्स है, ये चोक है, तो सिलेंडर लगा दिया मुंह में, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो वेंटिलेटर पर डाल देते, कैसे जाएगा। लंग्स नाक में थोड़ी है, वो मुंह से डाले या नाक से कहीं भी पाइप डाले, जाएगा कैसे, ये तो चोक है। तो सिलेंडर के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें होगी ऑक्सीजन की बर्बादी, ठीक है। तो जितने ऑक्सीजन 10 लोग को डले जा सकते थे वो 1 लोग में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लंग्स चोक है, ये बंद है। ये खुल जाएगा तो आपके वातावरण, आप मंगल ग्रह पे थोड़ी रहते हैं, आप तो अर्थ पे रहते हैं जहां पर आपके वातावरण में ही ऑक्सीजन है, पूरी जगह इधर 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 हर जगह ऑक्सीजन, सब ब्रीथ कर रहे हो। जब ये खुल जाएगा तो वैसे ही ऑक्सीजन चला जाएगा, सिलेंडर की क्या जरूरत पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो। लंग्स का इन्फेक्शन बहुत बढ़ जा रहा है और अचानक से बढ़ जा रहा है, इस वजह से जो मैंने सोशल मीडिया पर जितने भी स्टेटमेंट सुने, जितने भी केस स्टडी की है, जो डेथ, जो मर रहे हैं उनका भी क्या स्थिति था, जो लोग जा रहे हैं जिनका भी हो रहा, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, लंग्स चोक होना और हार्ट अटैक होना 2 अलग चीज है, ठीक है, एक चीज नहीं है। दम घुट के मरना और कार्डियक अरेस्ट होना 2 अलग चीज है, समझ रहे हो, इस बात को समझो। तो दम घुट के मर रहे लोग, ना कि हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अगर वेंटिलेटर पर डाला भी जा रहा है तो पाइप कितना अंदर, लंग्स को चीर करके थोड़ी ना पाइप अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उस लंग्स की इन्फेक्शन को दूर करने का जो उपाय होता है, अगर इनिशियल स्टेज पर आप घर पर ही करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप वो करें, ठीक है। बहुत सस्ता रोटा हेलर आता है, 32 से 34 रुपए का, किसी भी भरा पड़ा, इंडिया तो अस्थमा की कंट्री है,
किसको मतलब 40% लोगों को तो अस्थमा है ही, तो हर दवा के दुकान में मिलता है वो। रोटा हेलर होती है 32 या 34 रुपीज की होती है। मैं एज अ डॉक्टर ये नहीं, मैं कॉन्सेप्ट एज अ डॉक्टर बता रही हूँ, रोटा हेलर एज अ मरीज बता रही हूँ, क्योंकि मैं अस्थमा की पेशेंट थी और मैंने ये लिया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि अंदर फील कैसा होता है। ठीक है, एज अ पेशेंट मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो रोटा हेलर जो होता है उसमें या तो एस्थलीन की कैप्सूल्स आती है या एराकॉट की कैप्सूल आती है, उसको डालने का, घुमाने का, खींच लेने का। ठीक है, 10 सेकंड या 20 सेकंड सांस रोकने का, या 5 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है शुरू में, ठीक है, रोकने का। वो आपके उसको खोलेगा, लंग्स को। जब लंग्स खुल जाएगी, खांसी का सिंपल कोई भी नेचुरोपैथ उपाय कर लो, दुनिया में भरे पड़े पूरा वीडियो हजारों। ठीक है ना। सुप्रिया, क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप ऐसा लिख के आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं? मैंने बोला मेरे से कनेक्शन बनाए रखो। तो आप अभी लिखोगे, समझने की कोशिश नहीं करते हो किसी चीज को। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, प्लीज कोऑपरेट, डोंट भागो इधर उधर। समझ रहे हो इस बात को? तो अभी जो है वो ये है कि आप किस तरह से हॉस्पिटल का दरवाजा ना तोड़ के डॉक्टर का सर ना फोड़े। और संविधान देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जब कानून बना था या नेतागिरी बनी थी, कुछ भी बना था, तब ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जो भी है, आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा अपने अपने घर को बचा ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये उपाय बताने आई हूँ कि अभी ये काम ना करें, बहुत सारा है काम करने को। अभी अपना अपना परिवार बचा ले, अपने अपने जानने वाले को बचा ले, अपने इर्द गिर्द को बचा ले, सब बच जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने जो देखा है, शैलेन के कजन ब्रदर की डेथ हो गई, वो ठीक थे और उनको खांसी सर्दी थी और बुखार था, लंग्स इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया, उनको ऑक्सीजन पे डाल दिया। ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में है ही, ऑक्सीजन पे डालने की जरूरत क्या? तुम्हारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो मर चुके होते। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे ना, ऑक्सीजन आपके, आप मंगल ग्रह पे नहीं, आप अर्थ पे रहते हो। और जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें लंग्स चोक हो रहा है, तो उसमें कैसे ऑक्सीजन डालोगे? लकड़ी डाल के पहले उसको सही करोगे? तो उसकी एलर्जी को मिटाने के लिए, लेकिन मैं हैशटैग वो जो इनहेलर है वो आपके खून को सुखाएगा, इतनी स्टेरॉइड आपके बॉडी में चली जाएगी कि आने वाले 3-4 महीने में स्वेलिंग बनी रहेगी। ठीक है, ये सब होगा, लेकिन उस समय पेशेंट बच जाएगा। साइड इफेक्ट में पहले बता दूं, न्यूमेलाइजर या इनहेलर का, क्योंकि स्टेरॉइड होती है वो। ठीक है, तो ये चीज समझो, लेकिन मरीज उस समय बच जाएगा। नेचुरोपैथी उस टाइम काम नहीं आएगी, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो? ये कौन शर्मा है, इसको बोलो जाने के लिए, क्यों ये सब करना है? निकलो यहां से, क्या हो रहा है, निका जो भी हो, गेट आउट। समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्ट मत करो, काम करने दो मुझे। आपको तमाशा करना, आप जाके वहां पर कीजिए, हॉस्पिटल के बाहर कीजिए और बताइए कि दुनिया कितनी गंदी है, हमको काम करने दो। ठीक है, तो आपको करना ये है कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपका मरीज अफोर्ड कर सकता है। एस्थलीन लाइट फॉर्म है और एराकॉट थोड़ा डार्क फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं, उस फॉर्म में मत जाना। ठीक है, ये 2 फॉर्म है। जब आप लोगे, जब आप हाईली इन्फेक्टेड आपका मरीज है, अगर वो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं है कि वो 32 या 34 रुपए वाले रोटा हेलर से ठीक हो सकता है, तो न्यूमेलाइजर मशीन आती है, जो मास्क लगता है, एस्थलीन का इतना बड़ा बॉटल आता है, उसमें से 10 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स या 25 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिनेरियो, उसका कंडीशन क्या, उसके नाक में लगा दो, वो खींचे ना खींचे उसके लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, वो मशीन 1100 से 1200 की दवाई की दुकान में मिलती है। समझ रहे हो इस बात को? वो सेम मशीन होती है जो केक स्प्रे करने के काम आती है ना, उसके आगे खाली मास्क भी लगा आपके पास, तो रोटा हेलर। हाँ, इज दैट द राइट स्पेलिंग? यस यस, ये रोटा हेलर की स्पेलिंग। ठीक है,
और लोग भी रोटाहेलर की स्पेलिंग लिखो एक दूसरे को देख के। रोटा इनहेलर जो होता है ना, इनहेलर ऐसे पंप करके मुंह में पंप किया जाता है। रोटाहेलर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसमें कैप्सूल फंसा करके उसको घुमाई जाती है, कैप्सूल का पाउडर नीचे गिर जाता है, उसको खींचा जाता है, ठीक है। और निमोलाइजर जो होता है वो मास्क होती है, उसमें ड्रॉप्स डाली जाती है और उसको मशीन को ऑन करोगे तो भाप जैसी, जैसे ऑक्सीजन मास्क होता है ना, वैसे निमोलाइजर मास्क होता है। बहुत लोग परिचित होंगे, आपके बच्चों को हॉस्पिटल में बचपन में या खांसी होती होगी तो देते होंगे। जब आपका लंग्स खुल जाएगा तो नॉर्मल नेचुरोपैथ का, आयुर्वेद का 50 उपाय है जिससे आप सिर्फ गर्म पानी से या चना से भी उस बंदे को ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब वो चोक हो रहा है तो वो बेहोश हो जाएगा क्योंकि उसकी सांस बाहर नहीं जा रही है, वो आईसीयू में चला जाएगा, वो वेंटिलेटर पे चला जाएगा, उसके ऊपर 10 सिलेंडर भी लगा दोगे तब भी वो दम तोड़ देगा क्योंकि उसकी बेहोशी में दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो। इसके अलावा मरीज के घर वाले जो परेशान हो रहे हैं, लेके अपने मरीज को परेशान होते हैं, उनके लिए बैच फ्लावर रेमेडी का वॉलनट होता है। वॉलनट आता है, हेम्योपैथी की दुकान में मिल जाएगा। वॉलनट आप खरीद लो, हेम्योपैथी की दुकान में इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, ठीक है। मैंने अपना कफ आपके चना के उपाय से ठीक किया। हाँ, बहुत इजीली ठीक हो जाता है। नहीं तो डॉक्टर शालिनी खांसी लिखो, 50 वीडियो आ जाएगी मेरी बनाई हुई जो मेरे चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी उपाय से। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज हो रहा है वो हार्ट अटैक नहीं है जो बता रहे हैं, वो लंग्स चोक हो रहा है ना। अगर लंग्स इन्फेक्शन है तो दिमाग लगाओ ना, हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? हार्ट अटैक नहीं हो सकता ना, वो तो दम घुट सकता है, समझ रहे हो। बॉडी में आपके पेन इस टाइम तो काहे के लिए बैठ के मेरा लाइव चैट देख रहे हो? कहीं और नाचो जाके। दिमाग काम नहीं करता है क्या आपके कि मुझे देखते ही लूज मोशन शुरू हो जाते हैं? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ? आप अपना रोना रोने क्यों आए हो दीपा? आप लोग खुद आते हो, फिर जब मैं कोई जवाब दे दूं ना तो आप लोग की ईगो हर्ट हो जाती है और पगलाने लगते हो। निकलो अभी, आपके बॉडी में पेन है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी दिया आपको बॉडी में पेन। जो बोल रही हो नहीं सुनना है तो निकलो यहां से, क्योंकि आपको अपनी पड़ी और आप जैसे सेल्फिश लोगों के लिए मैं काम नहीं करती हूँ, ठीक है। इसलिए बॉडी में पेन है, समझ आ गया? अब जाइए यहां से। यस मैम, वॉलनट बैच फ्लावर रेमेडी वर्क आई गेव माई हस्बैंड। यस, वो क्या करेगा? वो आपके दिमाग पे काम करता है। वॉलनट बैच फ्लावर रेमेडी का हेम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बैच फ्लावर रेमेडी को इज्जत नहीं मिली है, तो वो अलग से स्टोर नहीं है उसका। तो जहां हेम्योपैथिक का दवा मिलता है वो हेम्योपैथिक दवा नहीं होती है, लेकिन जहां हेम्योपैथिक की दवा मिलती है वहीं पर वो मिलेगी, ठीक है। 2 ड्रॉप लेना है, फिर 2-3 घंटे बाद घबरा रहे हो तो 2 ड्रॉप लेना है, फिर अगर घबराहट होती है तो 2 ड्रॉप लेना है, उसका 6 घंटे में 2-2 ड्रॉप लेना, 6-6 घंटे में, फिर एक दिन में 2 बार ले लो, ठीक है। उतने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि आप मरीज के साथ देंगे, ठीक है। ये किसके लिए है? वॉलनट मरीज के लिए नहीं है, मरीज के घर वालों के लिए, समझना, जो एकदम घबरा रहे हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ऑक्सीजन बंद होने से हार्ट अटैक नहीं आता है, ऑक्सीजन बंद होने से दम घुट करके मृत्यु होती है, समझ रहे हो। हार्ट डिफरेंट, खून के संचार से कुछ हो जाएगा, ब्लड का तो हार्ट अटैक आएगा। गूगल करो ना जी, सब पढ़े लिखे हो, हम अकेले थोड़ी ऐसे हैं, बहुत लोग एडुकेटेड हो, फिर भी न्यूज देख करके इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो कि जहां पर बढ़ना चाहिए वही है। इनके नहीं समझ में आएगा, ये अपना ही गाना है, कुछ लोग नहीं समझते और ऐसे लोग को ब्लॉक करके हटाना ही जरूरी होता है, नहीं समझते। हाँ, तो समझ गए। अब मरीज के लिए तो रेस्क्यू मैं पहले भी बता चुकी, लास्ट ईयर भी बताई थी, कृपा हो हमारे प्रधानमंत्री का कि वो हमारा वीडियो है नहीं, ठीक है। मैंने तो सब उपाय बता ही दिया था, जो उपाय बताते उनके वीडियो चली जाती है, समझ रहे हो। आनंद, जब आप अपने आनंद महिमा, आप अपने कितने सेल्फिश हो तो बच्चे से क्या उम्मीद करोगे कि बड़े होकर आपको पीटे? क्योंकि कितने सेल्फिश हो, अपनी बात सिर्फ कर रहे हो, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में कम से कम इतने स्वार्थी मत रहो, नहीं तो बच्चा जब स्वार्थ होगा तो हमको नहीं बोलेगा, वो आप ही की लाइफ का करेगा बंटाधार। इसलिए साइड रहो, थोड़ा काम करने को। रेस्क्यू मरीज के लिए जो डर रहा है, एकदम हार्ट बीट बढ़ रही है। अच्छा, ये भी बता देती हूँ, बीपी हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सांस छोड़ने में। यस, लंग्स में इन्फेक्शन जब भी लगेगी तो सांस लेने वाली नली में नहीं लगती, सांस छोड़ने वाले में लग जाती है, समझ रहे हो।
तो क्या होगा, खींचा, अब वो तो छोड़ तो सकते नहीं, वो तो बंद है। तो देखना जब सांस दम घुटता है तो ऐसे हो जाएगा गर्दन, ऐसे हो जाएगा ये चीज, सांस छोड़ नहीं पाओगे तो ये सूजना शुरू होगा। आपने कोई मरीज को अगर देखा होगा दम घुटते मर रहा होगा तो उसकी स्थिति धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। क्यों? अगर सांस ले पाता तो उसकी बॉडी जेस्चर ऐसी होती, सांस नहीं मिलने से ऐसे होती, लेकिन उसका जेस्चर कुछ ऐसा होता है क्योंकि वो जो अंदर वो निकल नहीं रहा बाहर। बॉडी लैंग्वेज, क्यों पोस्टमार्टम में बॉडी को देख करके आप बता देते इसकी मृत्यु कैसी। मैं पोस्टमार्टम की बहुत बुक पढ़ती हूँ क्योंकि बॉडी अपना कहानी को आप उसको देख के समझ जाओगे कि छोड़ नहीं पा रहा है या ले नहीं पा रहा। खींचना होता तो तुम आगे को बढ़ते हो ना, बड़े होते हो, चौड़े होते हो, और भर जाए तो संकुचित होते हो कि निकल जाए तो कैसा, जैसे पेस्ट है उसको दबाना शुरू करोगे कि वो बाहर को निकले। ठीक है, तो तुम अजीब से होते जाओगे कि बाहर क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, और वो दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है। लंग्स में इन्फेक्शन से हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हार्ट अटैक होने के लिए हार्ट में कुछ होना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो? ठीक है, मरीज है जिसकी इसको मरीज को लो बीपी हो सकता है, हाई बीपी भी हो सकता है। दोनों के सिम्टम्स हार्ट बीट हाई हो जाएंगे। जब बीपी लो रहेगी तब भी धक 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 बढ़ जाएगा, और जब बीपी हाई भी होगी तो धक 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 बढ़ जाएगा। ऐसे दोनों में ही या किसी भी तरह से पेशेंट डर रहा है, रेस्क्यू सबसे अच्छा होता है बैच फ्लावर रेमेडी का। 2 ड्रॉप 2-2 घंटे पे, उसको ज्यादा टाइम चलाना होगा, दिन भर 2-2 घंटे पे 2 ड्रॉप दो, फिर नेक्स्ट डे तो वो अपने आप ही रिकवर कर जाता है। एकदम उल्टी गिनती गिनना, 2 ड्रॉप दिया उसके बाद ऐसे गिनोगे ना ऐसे करके कि 5 4 3 2 1, उसको हिम्मत आ चुकी होगी। 5 सेकंड के अंदर हिम्मत आती है रेस्क्यू से। ठीक है, आपका गला ड्राई हो रहा तो जाके पानी पीजिए, निकलिए। हटा दूं लाइफ चैट से? आपका गला ड्राई हो रहा तो इधर से मैं विस्की दूं कि वोदका दूं? क्या करूं मैं? मैम आप बहुत ग्रेट हो, तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर कोई सिम्टम है तो आगे बोलो। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ डिस्ट्रैक्ट मत करो, आपने बहुत लंबी तारीफ कर रखी है मेरी बड़े से पैराग्राफ में। ठीक है, तो रेस्क्यू आप 2 बूंद देंगे, फिर 2 घंटे पे 2 बूंद देंगे, ऐसे शाम तक देंगे ना। मरीज को पता है कि हमको नहीं इसमें पढ़ना है कि 5G के रेडिएशन से हुआ कि ये हो गया वो हो गया, ये आंदोलन कहीं और करो। हम सिर्फ इलाज बताने आए हैं। ये किसी इकोनॉमिस्ट या किसी इंजीनियर से बात कीजिए इसके लिए, मैं जो हो रहा है उस पर बात करूंगी। ठीक है, तो वो शाम तक वो मरीज 2-3 डोज में ही, मतलब 2-3 घंटे में मरीज को इतनी ज्यादा हिम्मत रहेगी कि वो ऐसा सोच रहा होगा कि उसको तो बचना ही है। ठीक है, तो पहला उपाय बताया है, अगर आप न्यूमलाइजर ले रहे हैं तो उसमें 5 ड्रॉप या 10 ड्रॉप या 20 ड्रॉप या 25 ड्रॉप, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट वो रहेगा कि अगर वो खींच नहीं पाता है। ठीक है, अगर वो खींच पाता है तो बहुत सस्ता उपाय है, 34 से 35 रुपए में रोटा हेलर दुकान में मिलती है। एस्थलीन या एराकॉट की कैप्सूल ले, कोशिश यही करे एस्थलीन ले, माइल्ड वर्जन होता है, एराकॉट थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो एस्थलीन एराकॉट दोनों लेना है तो वो ले ले, वो भी 34-35 रुपए का टैबलेट कैप्सूल्स होती है जो 32-34 रुपए। मैं किसी कंपनी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मैं कंपनी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बचने की कोशिश करो। ठीक है ना, एज अ प्रिकॉशन न्यूमलाइजर ले सकते हैं, एज अ प्रिकॉशन गू खा सकते हैं, गोबर लगा सकते हैं। मैं बता रही हूं स्टेरॉइड है, मरने से पहले एज अ प्रिकॉशन आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा सकते हैं। है? जब दिमाग में दिमाग है ही नहीं, भूसा है, तो यहां क्यों बैठे हुए हो? आप ही लोग तो भगदड़ मचा रहे हो। मैं पिछले 4 वीडियो से एक ही चीज बोल रही हूँ, भगदड़ मत मचाओ, कुछ नहीं हुआ है। जमीन पे खड़े रहो और सोचो, तो तुम लोग इस तरह की गंदी हरकत करके कालाबाजारी फैला दोगे। हैं? हमको बताओ, एज अ प्रिकॉशन ऑक्सीजन लगा सकते हो, एज अ प्रिकॉशन आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं मैम। हॉस्पिटल में पहले ही हो जाए, कुछ हो जाए तो, बेड नहीं मिला तो, है? बता रही हूँ स्टेरॉइड होता है, बहुत हार्ड स्टेरॉइड होता है, सिर्फ जान बचा सकता है, इसलिए ऐसा करो, वरना बहुत खतरनाक चीज है। जो तुमको 1 2 3 4 ऐसे करके सही कर दे, वो तुमको 3 से 4 महीने तक का बॉडी का सूजन देगा और साइड रिएक्शन देगा। बट मैं कह रही हूँ जिसको हो गया उसके जान बचाने के लिए, पगलाने के लिए नहीं है। कि आपको लग रहा है कि दम घुट रहा है क्योंकि ऐसे ही हमको आए दिन होता है तो हमने इनहेलर खींच लिया, फिर उसके बाद जब मोटापा बढ़ेगा ना तो उसको रोक नहीं पाओगे और 50 बीमारियां साथ में लाएगा, सूजन ये वो। मैं सिर्फ जान बचाने के उपाय बता रही हूँ। एलोपैथ दवा है, साइड रिएक्शन लेकर आएगा, तो समझ नहीं आ रहा।
कौन सा मेडिसिन डाले दिमाग का भूसा, एस्थलीन का बार बार बोल रही हूँ, बॉटल आप अलग से लिखोगे, इसीलिए लाइव चैट पे आने का मन नहीं करता है। आंखों में तकलीफ होती तो आंख बंद करके सो जाओ। मैम मेरे घर में भी आइसोलेट हूं, तो पूछा कि तो हम क्या करें, ये नहीं, ये कुछ लोग नहीं है लायक, इस लायक नहीं है। भगदड़ आप ही लोग कर रहे हैं, जो इस तरह के इरिटेट कर रहे हैं ना, ये लोग भगदड़ कर रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से सारी चीजें बता दी। अब कोई आपको जो जो बोला है उसमें हमने 3-4 चीज बता दिया। या तो एराकॉट ले लो, या इनहेलर ले लो, एराकॉट कह रही हूँ, या तो रोटाहेलर ले लो, या इनहेलर ले लो, या फिर न्यूमलाइजर ले लो। ये तीनों में से कोई एक चीज ले लो। तब इनहेलर तो आप वैसे भी प्रिकॉशन के लिए रख सकते हैं कि अचानक से ना मिले, तो छोटी सी चीज है और सस्ती सी चीज है। कैप्सूल्स में जो दो आती है, एस्थलीन आती है या एराकॉट आती है। अगर आपके पास न्यूमलाइजर है तो सिर्फ एस्थलीन की बॉटल आती है, इतनी बड़ी बॉटल होती है। 5 बूंद इनिशियल वो होता है, 10 बूंद या 20 बूंद या 25 बूंद आप उसमें ड्रॉप डालोगे, स्टीम बन के खुद आ जाएगा। तो न्यूमलाइजर का ये स्टेज होता है, ठीक है। अगर वो लोगे, इनहेलर लोगे, तो उसके अंदर सिलेंडर लगी हुई होती है छोटी सी, उसको पफ, लेकिन वो उतना मेरे हिसाब से वो उतना असरदार नहीं होता है, वो 100-125 रुपए का देता है, ठीक है। ये तीनों चीजें बता दी, एस्थलीन का इनहेलर या रोटाहेलर, एस्थलीन का इनहेलर या न्यूमलाइजर एस्थलीन का। लेकिन अगर रोटाहेलर ले रहे हो तो कैप्सूल जो होती है वो एस्थलीन होती है और एराकॉट होती है, ठीक है। ये बता दिया, हम लिख के नहीं देंगे, हम एलोपैथ डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हमने एज अ प्रिकॉशन बता दिया, ठीक है। मन को बहुत मजबूत बनाने के लिए, रेस्क्यू मरीज के लिए वॉलनट, मरीज के घर वालों के लिए, ठीक है। अगर डेथ भी हो गई है ना, और वो जैसे मान लो किसी इंसान की डेथ हो गई है, उसकी वाइफ बहुत बेबस है, वैसे भी उसके मुंह में 2 ड्रॉप डाल दोगे ना तो उसको अपने आप को संभालने की ताकत आ जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा वॉलनट काम करता है धराशाही मन में कि अब कैसे जिएंगे, अब क्या होगा, अब तो गया, ओ गॉड, ऐसे वाला सिचुएशन जब होता है, जब मती मर जाती है कि करना क्या है, उसमें वॉलनट बैच फ्लावर रेमेडी का बहुत अच्छा काम करता है। ये चार्ज नहीं हो रहा। बैच फ्लावर रेमेडी का वॉलनट बहुत अच्छा काम करता है और वो आपको बहुत हिम्मत दिलाता है। ये मेरे को आपको बताना था। पैंडेमिक में एक दूसरे का साथ दीजिए, उड़िए मत। मैम आपकी ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। हमने लॉजिक से इसलिए आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो आपके कई घर वाले जो गांव और इंटीरियर में रहते हैं उनको ये बात नहीं समझ में आएगी कि इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। सिंपली है कि अगर तुम्हारा लंग्स चोक हो गया है तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, उसी तरह सिलेंडर में ऑक्सीजन है, ठीक है। हॉस्पिटल में भी पहले वो निमुलाइजर देते हैं, देन ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं। आपको हॉस्पिटल जाके उनको तंग क्यों करना है, ठीक है। अगर आपको अवेबिलिटी नहीं है, जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की आपको, आप अगर ये चीज यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद खांसी का ट्रीटमेंट कर लेंगे, तोड़ना पड़ेगा। नेचुरोपैथ प्लस पेंडेमिक की बता रही हूँ, हर कोई मत खींचने लगना, वो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मर जाओ उससे तो बेहतर है। हमने हर शुरू से सालों से ये बात कही है कि अगर तुम इमरजेंसी में फंस जाते हो तो एलोपैथ काम करता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में तुमको ठीक होना है तो नेचुरोपैथ काम करता है। तो इमरजेंसी के लिए बता रही हूँ, हर लोग अपने घर में रख करके बदमाशी करो उसके साथ, इसके लिए नहीं बता रही। बहुत बहुत अच्छा समझाया, आगे क्या बोला ऊपर चले गए। इसका नोट्स बना लो और समझाने की कोशिश करो इर्द गिर्द। जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा, भागदड़ मत मचाओ, भागदड़ मचाने से कोई चीज सॉल्व नहीं होगा। मैंने स्पिरिचुअल चैनल पर जब मैंने वीडियो डाली थी तब भी ये बात कहा था, भागदड़ मत मचाओ, भागदड़ मचाने से सब इधर उधर इर्द गिर्द परेशान रहोगे। आपकी मदद ही करने आई हो, लेकिन काबू में आप भी रहो कि मदद सुनो। हॉस्पिटल के बाहर जैसे तोड़ फोड़ कर रहे हो वो करके मेरे साथ कोई फायदा नहीं। रोज बाहर जो लोग काम पर जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। इम्यून सही रखो, काम करो, उसका क्या जवाब दूं। मैं बता रही हूँ कि मरने से कैसे बचो। मैं इमरजेंसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैम जीने के लिए क्या सोचना चाहिए, मैम इसके लिए क्या कर दूं, मैं वो क्या कर दूं, मैम उसके लिए तो उसका हम क्या करें। मैम हलवा खाने के बाद गैस हो गया, उसके लिए तो आई नहीं हूं मैं क्वेश्चन मार्क। मैम लाइव सेव होगा तो हम यहाँ पे जोक सुना रहे हैं आपको। आपने मुझे फॉलो क्यों किया हुआ। कुछ लोगों को तो क्वेश्चन देख के यहाँ से हटाए, ब्लॉक कर देना चाहिए।
ऐसे इडियट्स को तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? तो काम नहीं करने देंगे ना। मैम आप बहुत प्रिटी हो। मैम हमेशा ये यहाँ ज़्यादा लोग को हाई फीवर है, लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो होगा, बता दिया सब कुछ। मेरा फादर वेंटिलेटर पर है, अभी कुछ कर सकते हैं? निमुलाइजर वेंटिलेटर पे है तो निमुलाइजर उन्हीं लोगों के लिए जिनको वेंटिलेटर पर डाला है ना, उनके लिए तो निमुलाइजर। जैसे ही निमुलाइजर लगेगा ना वैसे ही लंग्स में जगह बन जाएगी, वो एलर्जी कम होगा, लंग्स खुल जाएगा। जब लंग्स खुल जाएगा तो वेंटिलेटर पे किस लिए है? क्योंकि ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वो ऑक्सीजन पास। आप डॉक्टर को एक बार पूछ के देखो कि सर इनको निमुलाइजर दे सकते हैं क्या? क्योंकि डॉक्टर थोड़ा ईगो में रहते हैं हॉस्पिटल का, और 50 मरीज देख रहे थे हौच पौच में, तो उनको जा करके पूछो कि निमुलाइजर सर अगर स्थलीन या कुछ दे सकते तो एक बार दे दीजिए ताकि इनके लंग्स। बाकी डॉक्टर को अपना काम पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक बार को प्रॉब्लम हो रही है तो ये है। कुछ लोग तो ऐसे चाय पी गया, आजकल लोग हार्ट अटैक से बड़े मर रहे हैं, ऐसे करके अपना डायलॉग मार रहे हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं है ये वीडियो। एवरीथिंग यू गिव अस योर वीडियो ग्रैटिट्यूड एक्सेप्टेड। मैंने ये वॉलनट कौन से प्रोडक्ट है, मुझे नहीं मिल रहा। जब बोल दिया कि हेम्योपैथिक की दवा में बैच फ्लावर रेमेडी के का नाम से वॉलनट बोलोगे तो मिलेगा, तो राशन की दुकान में लेने गए हो? अखरोट, अखरोट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ बैच फ्लावर रेमेडी का, वॉलनट के नाम से आता है, वो हेम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वहां जाके मांगिए। ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। वो ड्रॉप्स होती है, हेम्योपैथिक दवा जैसी ड्रॉप्स होती है। एक्सेप्ट आर ग्रेटिट्यूड में मैं एक्सेप्टेड। और कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे चलना चाहिए। आप लोगों का सारा सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, तो मुझे लग रहा था ये मुझे बताना चाहिए आकर के। कई लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन मेन मोटो नहीं, वो तो मुझे पता ही था कि जब मैं कोई रेमेडी बताने आऊंगी तो 10 लोग उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे। मेन बात ये था कि मैं आपको ये बता सकूं और साइड इफेक्ट भी बता सकूं कि मजाकिया तौर पर अगर तुम्हें लगे कि जरा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मत खींचना। ठीक है, मत ये चीजें खींचना, उसको खींच करके आप आने वाले समय पे बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, जब तक कि तुम मजबूर ना हो जाओ मत करना। आपने जिस इनहेलर के दवा का नाम बताया वो इतना हाई स्टेरॉइड है ना कि वो सबके लिए नहीं। आप ले रहे हो, आप लो। मैम इज दिस फॉर पैनिक ना? कौन फॉर पैनिक? सब बता चुके, इस वीडियो को 10 बार देखिए, यूट्यूब पर डाउनलोड होगा, देखिएगा। एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड। बाद में ये वीडियो देख के सुन लेंगे। एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड 1 mg पे वॉलनट रेस्क्यू दोनों अवेलेबल है। पता नहीं क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा बहुत लोगों को, हाँ हाँ, काफी लोगों की जान बचेगी, यही है। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन है? बस ये लाइव भी हम यहीं पे बंद करेंगे। अगर कुछ दूसरा लाइव करेंगे तो हम जोक क्रैक कर लेंगे, लेकिन ये लाइव यहीं पे वेस्ट करेंगे। सैल्यूट टू यू फॉर योर सेल्फलेस वर्क। देखो एलोपैथ मेरा फोटे नहीं है। आई वॉज ऑल्सो ये एस्थमेटिक, और आई नो कि वो कैसे वर्क करता है, इसलिए मैंने बताया कि इस टाइम हम देखेंगे नहीं कि क्या है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। बाकी आपको लोकल डॉक्टर से डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैम खाली न्यूमेलाइजर करना पॉसिबल है विदाउट दवाई? खाली थाली बैठ करके डिनर करना पॉसिबल है विदाउट खाना? उसका जवाब दो। क्वेश्चन पूछा है, मैंने बोला कि जो सेंसलेस होते हैं, जो खींच नहीं सकते हैं वो केमिकल जिससे कि वो अंदर जाके वर्क करे, तो नेबुलाइजर का सहारा ले। क्वेश्चन है खाली नेबुलाइजर का दवा डाले हुए उसको खाली नेबुलाइजर लगा दे तो कोई फर्क करेगा? बिना डिनर के थाली में डिनर डाले थाली लेके बैठ जाओगे तो पेट भरेगा? कहाँ से ऐसा मतलब ऐसा कैसे सवाल आ जाता है आपके मन में? क्या खाते हो ऐसा? वॉलनट का छिलका कि जो दिमाग है वो भी ड्रेन हो गया?
कैसा क्वेश्चन है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो अब क्या सॉल्यूशन करना चाहिए? हमको नहीं मालूम, हम जोक सुनाएंगे सिर्फ। हम जब लाइव चैट से स्टार्ट किए थे तब से ही हम सांस लेने पे जोक सुना रहे हैं, वही जोक सुनाएंगे। सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो जोक। हम सब हंसने लगे। क्वेश्चन भी अजीब है। एक का क्वेश्चन है बिना दवाई के ले ले मशीन, तो मशीन किस लिए लेना है? मैम सोच रहे हैं वेंटिलेटर पे एक बार घूम ही आते हैं, डॉक्टर बोले इमरजेंसी वार्ड में डाल दो। एक लगे हुए हैं। मतलब उनको कुछ तो टाइप करना है। अच्छा है मूड लाइट होगा, नहीं तो सब बड़े परेशान थे इतने देर से। आकांक्षा, आपको पर्सनल पेज से इसलिए तो ब्लॉक किया था जब आप मेरे से एकदम धमकी दे रहे थे हमको इस पेज पे कि कब ब्लॉक क्यों किया, वाई। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पर ही ब्लॉक कर देते हैं। हमको बहुत बर्दाश्त नहीं होता कि भाई ऐसा क्वेश्चन कैसे कोई पूछ सकता है। अब आकांक्षा आप खुद जानिएगा पर्सनल पेज पे क्यों ब्लॉक हुए। God bless you sharing your wisdom and saving life. You look beautiful. Thank you so much. अब बहुत हो गई तारीफ, हम ये लाइव चैट इधर ही बंद करते हैं। ठीक है, बाय बाय। चलो हमको सब लोग बाय बाय कहो, खुश रहो, भगदड़ मत मचाओ, हॉस्पिटल के बाहर भगदड़ मत मचाओ। भगदड़ मचाने से कुछ नहीं होगा, डर के मारे पैनिक अटैक्स आएंगे। अगर एड्रेनल सीक्रेट कर गया, मैंने पहले भी लाइव चैट में स्पिरिचुअल चैनल पे ऑक्सीजन बैलेंस करनी बताई थी कि बिना सिलेंडर के कैसे बैलेंस करे, उसको जाके देखिए। नहीं देख रहे तो अभी फिर से बोल देती हूँ कि अगर तुम्हारा डर के मारे एड्रेनल सीक्रेट कर गया तो हार्ट अटैक से मर जाओगे भाई। और एड्रेनल सीक्रेट करेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, लैट्रिन के रास्ते में गुदगुदी होगी। और अगर ऑलरेडी आपको कफ है तो वो कंट्रोल नहीं होगा वो इमोशन, और एड्रेनल बढ़ती जाएगी और आपको कार्डियक अरेस्ट आएगा और आप मर जाएंगे। ठीक है, वो लंग श्रिंक करने वाला पोजीशन नहीं आएगा। वैसे में अगर मरीज ऐसे हदस रहा है तो उसको बताओ कि तेरे को कुछ नहीं हुआ है। जो मरीज ऐसा सोचते हैं कि उनको खांसी हो रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आज से 5 साल पहले भी ऐसा होता था, 6 साल पहले भी ऐसा होता था, 3 साल पहले भी ऐसा होता था कि खांसी में महीनों निकलते थे। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को? बाय बाय, निकलो। अब हो गया बाय बाय तो निकल जाओ। जो जो बाय बाय बोल रहा है निकलो यहाँ से। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? अटेंशन सीकर की जगह ही नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो? हम अटेंशन सीकर को अपने चैनल से बाहर फेंक देते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, हमको इससे फर्क पड़ता है कि कौन सुन रहा है। ठीक है, तो एड्रेनल अगर सीक्रेट करेगा और आप हदस रहे हो, आप बहुत ज्यादा हदस रहे हो, बहुत ज्यादा हदस रहे हो, समझ रहे हो, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाएंगे। तो जो मरीज आपके लाइफ में ऐसा कर रहा है उनको रोको। अगर आपको उनके लंग्स इन्फेक्शन बहुत हाई दिख रहा है तो उनको ये उपाय बताओ जो मैंने बताया, सब आपको बता दिया। ठीक है, समझ रहे हो? मैं आपकी दीदी नहीं हूं सुनीता, आप मेरी आंटी हैं, आपको पता है। बाय बाय आंटी, सुनीता आंटी। मैं आपकी दीदी नहीं हूं, हम आपको पड़ोस में थोड़ी रहते हैं ना, हम किसी के बाबू हैं। अजीब अजीब होता है, जबरदस्ती सर पर चढ़ जाते हैं, दीदी बाबू सोना सालू, पता नहीं क्या पगला ही जाते हैं। समझ रहे हो? चलो अब मैं चलती हूँ, इसको मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है मैंने बता दिया है। आप लोग इसको कीजिए, नोट्स बनाइए, कीजिए, लेकिन सबको को करने की मैंडेटरी जरूरत नहीं है। आप इसको स्प्रेड कर दीजिए कि अगर इमरजेंसी में हो तो हॉस्पिटल का दरवाजा मत तोड़ो, ये मत सोचो कि मर जाओगे। अगर मरीज को ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि डॉक्टर सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं, केस हाथ से निकल गया लंग्स में इन्फेक्शन है, केस हाथ से निकल गया लंग्स में इन्फेक्शन है। तो जब लंग श्रिंक कर रहा है उसी समय ये उपाय कर लीजिए, तो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगी, और जब नहीं बढ़ेगी तो गर्म पानी और दवाइयों से बंदा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर जब लंग्स खुली रहेगी, हल्की रहेगी, तभी जाएगा ऑक्सीजन, नहीं तो क्या करोगे, कितना भी खोल लोगे किधर जाएगा ऑक्सीजन। तो डॉक्टर वेंटिलेटर पे जरूर डाल देगा, लेकिन आप 10-15 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे बाद यही सुनोगे कि वो नहीं रहे। ठीक है, तो वो उपाय ऐसा करो जिसमें कि आपको सॉल्यूशन सामने से मिले। ठीक है, तो हमने उपाय बता दिया।
ठीक है। एज अ एस्थमा पेशेंट मैंने एलोपैथ उपाय बताया, एज अ मैं नेचुरोपैथ मैं आपको बता रही हूँ कि खांसी, डॉक्टर शालिनी खांसी यूट्यूब पर लिखोगे या कोल्ड एंड कफ लिखोगे या एजमा लिखोगे तो जो भी उपाय आएगा उसको कर सकते हो। मेरे एक रिलेटिव को 80% लंग्स खत्म बता दिया। लंग्स खत्म कैसे हुआ? लंग्स खत्म कैसे हो जाता है? चेस्ट में राइट साइड में पिन पिन सा होता है कभी कभी। हाँ तो प्यार मत करो, बॉयफ्रेंड बदल लो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे क्योंकि आधे लोग ना डर के मारे बीमारी जनरेट कर रहे हैं। उसी तरह से ही कई लोगों को ये बीमारी हुई है। जैसे आपको ऐसे करके बैठने के लिए बोल देना और बोले कि गाल मत खुजाना, ऐसे बैठे रहो 5 मिनट, तुम अपने कंधे पे गर्दन पे हाथ नहीं रखोगे तो इतनी बुरी तरह खुजली होनी शुरू होगी ना। उससे पहले चाहे आप 7 घंटे ऐसे नहीं किया हो, ऐसे नहीं किया हो, लेकिन आपको कह दिया जाए कि ऐसे बैठो और चेहरा मत छूना और गर्दन मत छूना, देखना पूरी चुभने शुरू हो जाएगी, पूरा नोचने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से होता है, समझ रहे हो। अगर दिमाग को कंट्रोल में रखोगे तो वो नहीं होगा। दिमाग जानता है कि आगे के आधे घंटे छूना नहीं, अरे बाप रे यहाँ बीचिंग। उसी तरह से आपको हार्ट में पेन आपको दूसरे का सुन के सब कुछ आपको खुद हो रहा है, तो अपने दिमाग को उधर से हटाइए। आपकी पता नॉलेज का भंडार है, मतलब आपके पास ऑटो करेक्ट हो गया, यस मैम इट्स ट्रू, ठीक है ना। तो उसमें मत जाओ, उसमें मत घुसो कि तुमको यहाँ खुजाना नहीं है, तो बहुत सारी चीजें फील होगी। मैम आप भी गुस्से में भी जोक मार देते हो, सीरियसली मूड में ही हंसी आ जाती। अरे वो कह रही है हार्ट में पिन होता है, तो पिन तो ब्रेकअप के बाद होता है। उसको किसी बीमारी को क्यों बदनाम करना, लड़के को जाके पीटो। मैं अपने लास्ट वीडियो में आप पॉजिटिविटी के बारे में भी मैं बताया, गर्म पानी, हाँ सही याद दिलाया, कौन है भाई ये महानुभाव, मूनलाइट एकदम सही बताया। चीनी छोड़ो, चीनी रात में मत खाओ, शुगरी फ्रूट में एप्पल मत खाओ, अनानास मत खाओ, ये सब नहीं खाओ, सिट्रिक से दूर रहो, रात के टाइम चीनी खाओ ही नहीं। चीनी नहीं खाने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज्यादा, जो डायबिटिक लोग फॉलो करते हैं ना, ग्लाइकेमिक इंडेक्स जिसकी हाई होती है, उसको रात को मत लो, म्यूकस जनरेट करेगा, एलर्जी बढ़ाएगा। किसी भी तरह का संतरा, ऑरेंज, नींबू की चाय, सिट्रिक चीजें, कोल्ड ड्रिंक, सॉस, इस तरह की चीजें से रात में दूर रहिए ताकि वो एलर्जी ना बढ़े। ये नॉर्मल खांसी को भी बहुत वर्स्ट केस में लेके जाता है, क्योंकि आपका वो क्या कहते हैं उसको, इम्यून खराब हो चुकी होती है और वो आपको वर्स्ट में ले जाके नॉर्मल खांसी से डेथ हो जाती है, इतने वर्स्ट में आपको लेके जाता है। तो बेहतर है कि आप म्यूकस जनरेट करने वाले, म्यूकस सिर्फ सोडियम से जनरेट नहीं होता है। अगर म्यूकस को आप ग्लूकोज नहीं दोगे, शुगर नहीं दोगे, तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा सोडियम उसको, और जब नहीं पकड़ पाएगा और आपके बॉडी में म्यूकस जनरेट करने वाली चीजें कम होगी तो अपने आप ही इन्फेक्शन नहीं लगेगी लंग्स के अंदर, और जब इन्फेक्शन नहीं लगेगी तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो वाटर बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाटर बैलेंस करो। मिठाई का स्वीटनर डायबिटीज को चलेगा है, मुलेठी का स्वीटनर कौन सा, डायबिटिक का क्या है वो, अब हम डायबिटिक का ट्रीटमेंट नहीं बता रहे। सुप्रिया है तो यूज कर लो, ठीक है, होगा आपके पास, समझ रहे हो इसको बात को। रात के टाइम में किसी भी तरह का रोटी मत खाइए, हस्क है रोटी, गेहूं का आटा हस्क होता है, किसी भी तरह का कोई भी चीज रात को उस तरह की चीजें नहीं खाइए। जिससे आप कोशिश कीजिए कि बेसन का सामान खाए, प्रोटीन खाए, इस तरह की चीजें, पनीर खाए, जिससे, और डेयरी प्रोडक्ट से रात को दूर रहो। और दूध पीने वालों थोड़ा दूध से बचो, मैं पहले भी, इन्फेक्शन बढ़ाती है, कफ बढ़ाता है। आप ये सब करोगे, आपको इन्फेक्शन अगर नहीं लगे तो आप अपने आप ही ठीक रहोगे, ठीक है। हमने बहुत कुछ बता दिया। हाय भगवान, एक चुटकुला सुनना तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। चुटकुला सुनाओ, चलो चुटकुला सुनाओ फिर मैं जाऊं। मुस्कुराओ मत, ये कौन है, सोल सर्चिंग, देंगे 2 डंडा। चुटकुला सुनाओ, चलो, फीस है, हम डॉक्टर है, बिना फीस के हम जाते नहीं। चलिए चुटकुला सुनाइए, सुनाइए, फिर हम जाएंगे। हम बैठे हुए हैं क्या, हम बेवकूफ लगते हैं आपको? इतना कुछ बता दिया, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं तुम लाइट रहो।
अगर तुम भारी हो जाओगे तो आगे को तुम कैसे संभालोगे? तुम लाइट रहो, ठीक है? ग्रेटिट्यूड मैम, हाँ एक्सेप्टेड। ये देखो एक डक चिम्मी दे के भाग गई। एक ने हमको चुटकुला सुनाया, लिखा चुटकुला। मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। चुटकुला। ऐसा सुना के गई। मार खाने वाला ही काम करते थे, पीटना से उसको। नेल्स बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए तारीफ कर रहे हैं हमारी, इसी में हम बहक जाते हैं। अपनी तारीफ सुन करके हम बहक जाते हैं। चुटकुला नहीं आता तो फ्री में यहाँ चलिए आए, मुंह उठाए कि हम आपको फ्री में सर्विस दें। दांत नहीं पोड़ रहे हैं, और ये ऐसे नहीं चलता है। दांत दिखा दिए, चुटकुला नहीं आता, हम तो ऐसे आ जाते हैं। अब डॉक्टर हम लाइव आते हैं, हमको मजा आता है। आपको मजा आता तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं मजा आया, हमको भी मजा दिलाओ, हम भी मजा करेंगे आपके साथ। समझ रहे हो? चुटकुला सुनाओ, सुनाओ कोई चुटकुला। सब बड़े कंजूस हैं, कोई चुटकुला सुनाने वाला नहीं है। और जिनके नहीं आ रहे मैसेज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि चुटकुला टाइप कर रहा है। अब चुटकुला टाइप करने में टाइम लगता है ना, इसीलिए न दांत नहीं पोड़ने वाले चुटकुला, पहले जो छोटे छोटे लिख रहे हो चुटकुला है। आपके रमजान डाइट से 4 kg कम हो गया, बहुत अच्छा है। अब हमको आपसे जलन होगा, डाइट हमको बताओ, हम भी कम करें। समझ रहे? लुकिंग परी, वाइट में, येलो में, ब्लू में, ब्लैक में। अच्छा, हम पहली बार ट्राई किए, हम सफेद कभी नहीं पहनते, फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ठीक लग रही हूँ मैं? आप आके खुश होने से बड़ा क्या लंबा चौड़ा था, बड़ा खुशी हुई। योर स्किन इज सो प्रिटी, चरण स्पर्श मा, ये सब चुटकुला है। नेल एंड नेल पेन ब्यूटीफुल, ये भी चुटकुला है? अच्छा, इसने कहा नेल सुंदर है और हमने बोला था चुटकुला सुना है। मैं मजाक उड़ा रहा क्या? नेल सुंदर है, ये चुटकुला था। अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं व्हाइट में। थैंक यू जी, तारीफ कर दी, हमको फीस मिल गया। ठीक है, हम मुफ्त में कोई काम नहीं करते। हमने आपको ट्रीटमेंट बताया, आपने मेरी तारीफ कर दी, अब हम खुश हैं। देखो, आप अगर आप मरीज होते मेरा, तो आप हमको आप आते पेशेंट, हम आपसे लेते भाई पैसे दो, पैसे मिलते, उससे हम जाकर के ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते, उसको लगाते, फिर हम सुंदर होते। आपने हमको आगे से बोल दिया सुंदर हो, तो बीच की चीजें कट ऑफ हो गई ना, कट द क्रैप। समझ रहे? और फॉलो करो ये सब चीजों को, अपने रिश्तेदार को बताओ। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कर दिया, बोल दिया और हो गया, ठीक है ना? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। समझ रहे हो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 जाएगा 4 चला गया। 4 किलो रमजान डाइट में अभी इतना हो बैठ करके। अरे आप तो एकदम एंजल लग रहे हो। ये और फीस, हम ज्यादा फीस देंगे। चलो ठीक है, बाय बाय बोलो मेरे को, और चिमी दो और निकल लो। चलो, सुंदर सुंदर मैम, ठीक है? मेरे घर की चीटी प्रेग्नेंट है मैम। आपको कैसे पता चला? आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया था? ये तो सही में चुटकुला हो गया। कह रही मेरे घर की चीटी प्रेग्नेंट है। पक्का अल्ट्रासाउंड करके देखा था। देखो लड़का है कि लड़का है, लड़की है, चीटा है चीटी है, वो प्रेग्नेंट है तो। चलो बाय 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 बाय। और प्लीज प्लीज मेरे मेहनत को खाली मत जाने दो, मजे करो, दूसरे को भी बताओ, और ये कहो उसको ओवर रिएक्ट ना करे। और एक जोक सुना है, उसके घर की चीटी प्रेग्नेंट। यस, हम समझ रहे, तभी तुमने कहा अल्ट्रासाउंड करके पता करो चीटा है कि चीटी। तो उसी हिसाब से कपड़े भी तो सिलवाने होंगे ना उसको, उसके घर में है तो माँ तो वही है ना। चीटी ट्विंस है उसका। मेल चीटी प्रेग्नेंट। नहीं, वो लिख रही है मेल चीटी प्रेग्नेंट है, दूसरे लिख रहे हैं मैम ट्विंस है। सही में तुम लोग गदर हो।
एक हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड टीचर था, वाइफ कम पढ़ी हुई थी। उस दिन संडे था, जब एक टीचर मिलने आया तो पूछा कि टीचर क्या कहाँ है, तो बोली इसमें हंसने वाला क्या था। हम बहुत अरे चुटकुला लिखो तो कम से कम स्पेलिंग तो सही लिखो। क्या आधा घंटा फिगर आउट करे, हंस ही नहीं पा रहे। सबने काली काली चीटी भेज दी। हाय डियर डॉक्टर शालिनी, लव यू डियर, पावर ऑफ लाइट ब्लेसिंग यू। थैंक यू जी। मैम प्रेग्नेंट न्यूज से चेक, अच्छा स्ट्रिप वाले से चेक कर लिया। अच्छा प्रेगा से चेक किया था, सही है। चीटी दौड़ दौड़ के सुसु कर रही थी उसके ऊपर कि अभी आंसर नहीं है, रुक जो 5 मिनट में फिर करती हूँ। अभी क्यों नहीं है, मैं दिन भर करूंगी तब जाके रिजल्ट आएगा। चलो बाय 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 बाय। यहाँ पर भी कोई बहुत कम लोग मस्तीखोर है। जब तक मैं ट्रीटमेंट बता रही थी ना 375 लोग थे, ठीक है। जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट बताना बंद किया ना, जो क्रैक करने लगे लोग हटने लग गए। तो सोचो ना, जो पॉजिटिव एनर्जी नहीं चाहते वो जो सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, है ना। और वो मुझे फॉलो भी करते हैं, चल फ्री में कोई ज्ञान मिल जाएगा, पागल सी तो है। लेकिन कुछ मैं बताऊँ, मेरा बिजनेस जो है ना, सबसे ज़्यादा हेटर्स है। वो मेरे को गालियाँ भी देंगे जबरदस्ती, मेरे सामान के भी पीछे पड़े रहते हैं। समझे, समझ रहे इस बात को। आज एक कुत्ते ने पैर पे सुसु कर दिया, ये जोक है। अभी हम आपको निकाल देंगे असली जोक ये होगा। अरे जिसके पैर पे सुसु किया वो ब्लॉक हो गया, ये जोक है। चलो बाय। मैं दोबारा आऊंगी तो सिर्फ जोक क्रैक करने वाला बात करेंगे, क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। इसको मैं लोड करके आती हूँ। मैं दोबारा आऊंगी।